हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी का स्वागत है। चलिए आज हम नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है भारतीय संविधान के भाग, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिलेटेड हम क्वेश्चंस लाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले एग्जाम में हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो है, देखिए भारतीय संविधान में जो हम पढ़ने वाले इसमें क्या है, भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से भाग में हैं, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद कौन से भाग में कौन से विषय का अब कौन से संबंधित अनुच्छेद है, ये हम तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला जो है भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी, ये है 1 से 4 अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप, ये है 5 से 11 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है 12 से 35 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो 12 से 35, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 36 से 51 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 4 का जो है मूल कर्तव्य, जो इसमें 4A और A/4 क का मूल कर्तव्य ड्यूटीज़ क्या है, 51 क से 51 A तक जो है अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर देखते हैं द संघ, द यूनियन, संघ ये कहाँ से कहाँ, तो 52 से 151 तक है, ठीक है। 52 से 151 तक अनुच्छेद से रिलेटेड हैं, ठीक है। छठा देखिए राज्य, राज्य के कहाँ से है, राज्य का 152 से 237 जो है अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए 7वां देखते हैं। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 238 अनुच्छेद 238 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो है किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, 239 से 242 जो है केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। 9 नंबर देखते हैं पंचायत, पंचायत कहाँ से कहाँ तक है, तो पंचायत है 243 से 243 र तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर सहकारी समितियाँ, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये है 243 य और 243 य और न तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 में देखते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये है 244 से 244 क तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन स्टेट्स, 245 से 263 के बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं 11 नंबर देखते हैं संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य संबंध जो है 245 से 263 के बीच में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स का 264 से 300 ए तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से 307 तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर देखते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अधिकरण, अधिकरण जो है 323 क से 323 ख तक है। चलिए नेक्स्ट। 15 नंबर निर्वाचन, इलेक्शन, इलेक्शन का कहाँ पर विवरण किया गया है, ये है 324 से 329 क तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा, राजभाषा कहाँ है, 343 से 351 के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कितने हैं, 352 से 360 के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर देखते हैं प्रकीकरण, मिसलेनियस, 361 से 367 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये जो है 20 नंबर में देखिएगा 368 में है, संविधान का जो है संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत, ठीक है। 21 नंबर देखिएगा अस्थायी
संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये है 369 से 392 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है 393 से 393 से 395। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चंस, एक स्टार मार्क्स यहाँ नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायिकी संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायिक संबंधों को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम अगली क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 8 हैं वर्तमान में, अब 12 हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब 12 हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लॉक में देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, कब? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं ब्लॉक। देखिए यहाँ पर 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दल विरोधी कानून किसे कहा गया? जो है संशोधन किया गया था 2003 में, 91वें संविधान संशोधन के तहत उसे ही जो है दल बदल विरोध कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। अंग्रेजी भारत में बोलने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अंग्रेजी जो है भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। जितने अनुसूची जो है कुछ संक्षिप्त विवरण हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघों के क्षेत्रों के नाम से एवं उनकी सीमाएं 1 से 4। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अधिकारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान जो है अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 76 का 6, 97 और 125, 158 का 3, 148 का 3, 164 का 5, 186 का और 221, ये जो है
जो है संबंधित अनुच्छेद हैं राज्य एवं संघों के क्षेत्रों के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा अनुसूची क्या है? संघ राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य और चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों एवं प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ये अनुच्छेद कहाँ है? तो 75 में, 84 में, 99 में, 124(6) में, 148 2 में, 164 3 में, 173 में, 188 में, 219 में। ये जो है तीसरी अनुसूची से जो है संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा किस अनुच्छेद से संबंधित है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, ऐसे चलिए चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघों के राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, जो राज्यसभा में आवंटन किया जाता है राज्य एवं संघ के क्षेत्र अधिकार को, वह अनुच्छेद 4 का क 80 का 2 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वें अनुच्छेद, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 244(1) में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। कितने में? 244(2) में और 275(1) में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वीं अनुसूची देखते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल किया गया तो अनुच्छेद 246 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 344(1) में, अनुच्छेद 351 में। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 9वां अनुसूची में क्या है? इसमें भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 31 ख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर सांसद और विधानसभा के सदस्यों की निहत्था से संबंधित उपबंध है अनुच्छेद 102 का 2 में एवं 191 का 2 में ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं अनुच्छेद 243(6) में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं अनुच्छेद 243(ब) में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी, इसको याद रख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1967 में जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बड़ी यूज है। अगले दिन क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में। चलिए आज तक लिए इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज तक लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।